पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। और आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। हर एक नबी के बाद जब दूसरा नबी आता है तो पहले नबी का जमाना मंसूख हो जाता है, खत्म हो जाता है। मगर वाहरे मुस्तफा तेरी जात को सलाम, तेरी सिफात को सलाम कि तेरा जमाना मंसूख कोई ना कर सकेगा, तेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। देखो सुभान अल्लाह, एक टके की बात है। टका भर की जबान हिलाओ, सुभान अल्लाह कहो और ढेरों ने क्यों कमाओ। पूरी जमीन भरकर सवाब मिलता है एक बार कहने से। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। और रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। झंडा कोई नई चीज नहीं है और हम कोई नया काम भी नहीं कर रहे हैं। न कोई शिर्क है, न कोई बिदअत है, न कोई हराम है, बल्कि तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत है। और ये याद रखें कि फरिश्तों में कोई चकबंदी, नसबंदी, देवंदी नहीं है, बल्कि सब एक मसलक के फरिश्ते हैं। जो सरदार करता है वही काम सब करते हैं, जो जिब्रील काम करते हैं वही मीकाईल करते हैं, वही इसराफील करते हैं, वही इज़राइल करते हैं, वही तमाम फरिश्ते मलकल मौत से लेकर तमाम फरिश्ते वही काम करते हैं जो सरदार करता है। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तारशुआ फरेरा सुबह शबे विलादत। तारशुआ फरेरा सुबह शबे विलादत। और गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतजारे करमे तुश्तो मनी आईनी राह। ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे, कादरियम नारे गौसे आजम मी जन्म, दमजा शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म। और आला हजरत फजल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान ने एक कलाम इतना हसीन और जमील कहा है, तुम्हारा मेरा सबका आका और हमारा ईमान है कि हमारे आका से बढ़कर कोई दूसरा नबी नहीं। कायनात में अल्लाह के बाद अगर सबसे बुलंद मर्तबे वाला कोई है तो वो आमिना का लाल है। हम गरीबों का कहे बेटा ए क्या खो गया तेरा, हेलो लाल शर्ट वाले बैठ जाइए, उठक पटक ना कर तू और चुप बैठ जरा, ज्यादा बातें ना काट, यहां पकड़ के बिठाओ इसको। दादा चाचा को बाद में ढूंढना, यहां बैठ 2 मिनट के लिए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के बाद कायनात में सबसे बुलंद मर्तबे वाली कोई जात है तो ऐ गुनहगारों गुलामों तुम्हारे आका की जात है। लायम कुलसनाओ कमा कान हक़हू, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद कायनात में इतना मर्तबे वाली कोई दूसरी जात
देखो आप भी बोलो, आप भी, तुम टिक के ना बैठो, बूढ़े नहीं हो अभी यार। काली शर्ट वाले भाई यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, जाओ जल्दी, तुम बहुत हरकत कर रहे हो, इधर आओ। ये यकीनी बात ये है कि नसीब बिहार में मेरा 10वां या 11वां प्रोग्राम है ये, और मैं तुम लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ यार, वरना ये मेन तारीख है। इन तारीखों में जनाब इतनी जल्दी से काम नहीं होता है। जनाब हमारे शाहिद भाई का फोन गया कि हजरत आपको आना है, इमाम साहब से बातचीत हुई हमारी, तो फिर हमने कहा ठीक है आना है तो आना है। असल में मैं लालची मौलाना नहीं हूँ और ना नच गईयों गवैयों में मेरा कोई शुमार है। मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ता, मैं बस इस चक्कर में पड़ता हूं कि वो कबूल कर ले, उसका महबूब कबूल कर ले। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कायनात में सबसे बुलंद मर्तबे वाली अगर कोई जात है वो मोहम्मद मुस्तफा की। आला हजरत ने जब तो कहा सबसे आला वो आला, अब बोलना पड़ेगा, सबसे आला वो वाला, सबसे बाला वो बाला, दोनों आलम का दूल्हा है ना हमारा नबी है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। अब कोई कहेगा कि भाई ऐसे कैसे कह दिया तुमने कि रसूलों से आला है, तो थोड़ा आगे चलो। पूरी दुनिया जानती है कि मेराज की रात हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मकाम सिदरा पर पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी सफे बांधे खड़े थे। चचा ये गड़बड़ ना करो चचा, कभी पोता दौड़ रहा है, कभी दादा दौड़ रहा है, ये क्या है? इन्हीं का पोता है ना वो? अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो पूरी दुनिया जानती है कि मकाम सिदरा पर तमाम नबी सफे बांधे खड़े थे, आदम से लेकर ईसा तक 1 लाख या 2,24,000 कमोबेश अंबिया व मुरसलीन, और इंतजार में थे, मुसल्ला खाली था कि नबियों का सरदार मुसल्ले पर आ जाए। हम पूछते हैं ए आदम, आप आदमियत के बाप हैं, इंसानियत के बाप हैं, आप अबुल बशर हैं, आपसे पहला इंसान कोई जमीन पर नहीं आया, मगर मुसल्ले पर क्यों नहीं गए? शीश कदम रंजा दुनिया में आपने भी पहले फरमाया, मगर मुसल्ले इमामत पर क्यों नहीं गए? ऐ यहया आप भी पहले कदम रंजा हुए, मगर मुसल्ले पर क्यों नहीं गए? ऐ यहया, ऐ यूब आप भी दुनिया में पहले कदम रंजा हुए, मगर मुसल्ले इमामत पर क्यों नहीं गए? तमाम नबियों से हम सवाल करें अलग अलग। ईसा था मूसा कि आप मुसल्ले इमामत पर क्यों नहीं गए? आमीना का लाल तो बाद में आया था, आखिर मुसल्ले पर आमीना का लाल ही क्यों गया? सारे नबी खामोश। रब ने कहा नबियों से ना पूछो, बल्कि मैंने साहिब कुरान पर जो कुरान नाजिल किया उस कुरान से सवाल करो, जवाब मिल जाएगा। हमने कहा तो फिर कुरान तू ही बता। कुरान ने कहा हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये हम्द भी है और नत भी है। अगर इसी आयत को हुवल अव्वलु मेरा रब अव्वल है, हुवल आखिरु मेरा रब आखिर है, हुवल ज़ाहिरु मेरा रब ज़ाहिर है, हुवल बातिनु मेरा रब बातिन है, और इसी को नात बनाकर पढ़ा जाए हुवल अव्वलु मेरा नबी अव्वल, हुवल आखिरु मेरा नबी आखिर, हुवल ज़ाहिरु मेरा नबी ज़ाहिर, हुवल बातिनु मेरा नबी बातिन। अगर इसी को हम्द पढ़ा जाए तो कुरान कहता है ये नबी अव्वल भी है आखिर भी है, किसी के पहले आने को न देखो।
बल्कि ये देखो कि पहले आने वाले पीछे और पीछे आने वाले आगे। मुसल्ला इमामत खाली था और मुसल्ला इमामत पर नबी चले गए तो फिर आला हजरत ने कहा था, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला, जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील, है वो रहमत का दरिया, है वो रहमत का दरिया। अच्छा, इस्माइल ज़बीउल्लाह अगर जमीन में एड़ी मारे तो पानी के चश्मे जारी हो, तो पानी का नाम आबे जमजम रखा जाता है। और अगर आबे कौसर पिलाया जाए मुस्तफा के हाथों, तो उस पर कोई पानी मुस्तफा के हाथों पिलाया जाए तो उसे आबे कौसर कहा जाता है। मगर किसी सफर में पानी खत्म हो जाए और सहाबी कहे हुजूर पानी खत्म हो गया, और आका फरमा दें अली मेरा नबुव्वत वाला कटोरा लेकर आओ, कटोरे में हुजूर सूखे कटोरे में उंगली रखें और गाय को रगड़ना शुरू करें, पानी का चश्मा जारी हो जाए तो इसे आबे रहमत कहते हैं। इसीलिए आला फरमाते हैं कि जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील, है वो रहमत का दरिया, है वो रहमत का दरिया, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका के ये, सब चमक वाले उजलों में चमका के ये, जितने नबी आए, आदम आए एक वक्त तक चमक रही, शीश आए एक जमाने तक चमक रही, यहया आए एक जमाने तक चमक रही, लूत आए एक जमाने तक चमक रही, अय्यूब आए एक जमाने तक चमक रही, यूसुफ आए एक जमाने तक चमक रही, यूनुस आए एक जमाने तक चमक रही, इब्राहिम आए एक जमाने तक चमक रही, इस्माइल ज़बीउल्लाह आए एक जमाने तक चमक रही, मूसा कलीमुल्लाह आए एक जमाने तक चमक रही, और हजरत ईसा रूहुल्लाह एक जमाने तक चमक रही। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे आए जिसकी चमक खत्म नहीं हुई, तो बरेली के ताजदार ने कहा सब चमक वाले उजलों में चमका के ये अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। और कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। तो इस पर भी कुछ सुन लिया जाए कि देने वाला सच्चा कैसे है। मदीना तो रसूल है, मदीना शरीफ है, नौबहार ऐलाने नबुव्वत है, कमली वाले ने ऐलाने नबुव्वत किया। मदीने में एक हवा है, लोग नबी को जादूगर कहते हैं, लोग कहते हैं उसका कलाम मत सुनना, उसकी सोहबत में न जाना, उसके करीब न बैठना, उसके गिरदो नवाज से भी न निकलना। क्यों? इसलिए कि जो उसका कलाम सुनता है उसका ही हो जाता है, जो उसकी गुफ्तगू सुनता है उसका कलमा पढ़ लेता है, जो उसके करीब बैठता है उसकी सुनकर उसका ही गुलाम हो जाता है। तो करीब न जाना। ऐसे मौसम में जब जादूगर कहकर मदीने में लोग पुकारते हो, मक्के के लोग पुकारते हो, इसी आलम में एक यहूदी का बेटा, एक गैर मुस्लिम का बेटा, एक कलमा न पढ़ने वाले का बेटा अचानक अपनी माँ का बोसीदा हाल देखा, कपड़े फटे हुए देखे, कपड़े बिल्कुल कमजोर देखे, बदन चमकता हुआ माँ का देखा, तो कहने लगा माँ मेरे बाप का इंतकाल हो गया और मैं अभी इस लायक नहीं कि तुम्हें ड्रेस बना दिया जाए, तुम्हें कमीज पहना दी जाए, तुम्हारे बदन को ढांप दिया जाए। अगर आप इजाजत दे दें तो मैं चचा से जाकर के कुछ कपड़े आपके लिए लेकर आ जाऊं। माँ ने कहा नहीं बेटा, तेरा चचा बड़ा दयूस है, वो तुझे कपड़ा नहीं देगा। उसने तेरे बाप के इंतकाल के बाद तेरे बाप की सारी दौलत को हड़प लिया, सारे कारखानों को हड़प लिया, सारे तिजारत के माल को हड़प लिया, सारे जमीन जायदाद को हड़प लिया, सारे असबाब को हड़प लिया, वो तुझको माल जेब सब कुछ हड़प लिया। तो वो तेरे हाल पर रहम नहीं कर सकता। मगर बच्चा था, अपनी माँ का हाल नहीं देखा जाता। अर्ज करता है मेरी माँ हरगिज नहीं होगा, मैं जाऊंगा जरूर, चचा से कपड़े मांगूंगा जरूर, काश के मेरे चचा को रहम आ जाए और मैं उनसे
कपड़े लाकर के तुझको पहना दूं और तेरा जिस्म नाज़नी ये छुप जाए। मैं तेरे जिस्म को देखकर शर्माता हूं, मैं तेरा बदन किसी दूसरे को दिखाना नहीं चाहता। मैं चचा के पास बच्चे की माँ के लाख असरार के बाद, मगर बच्चा नहीं माना। चचा के पास पहुंचा तो चचा ने भगा दिया, धमका दिया। और भी कई ताजिरों के यहाँ बच्चा पहुंचा, सबने धुतकार दिया। रोता पीटता अपनी माँ की तरफ आ रहा था कि अचानक एक शख्स मिल गया जिसने कलमा कभी नहीं पढ़ा, जो मोहम्मद अरबी को जादूगर कहता था, जो मोहम्मद मुस्तफा की जबान को जादू बताता था। उसने देखकर पूछा, बेटा आखिर रोने का मतलब क्या है? तो कहने लगा कि इसलिए रोता हूं कि मेरा बाप इंतकाल कर गया है, चचा ने सारा माल हड़प लिया है, सारा मालो जेबर हड़प लिया, मगर उसके बावजूद भी मेरी माँ के बदन पर फटा लिबास है, जिसकी वजह से मेरी माँ का बदन नजर आता है। मैं चाहता ये हूँ कि अपनी माँ के बदन को छुपा दूं, मगर चचा के पास गया था, कपड़ा ना लिया दिया। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, मेरा कोई तिजारत नहीं है कि मालो असबाब से मैं अपनी माँ को कपड़ा खरीद कर पहना दूं। कलमा नहीं पढ़ा था, मगर ये जानता वो सादिकुल वादुल अमीन है, वो मुस्तफा है, वो मुर्तजा है, वो शमसुद्दोहा है, वो बदरुद्दोजा है। कहने लगा, सुन, जब कोई किसी की नहीं सुनता है तो इसी मदीने के अंदर जिसको हम जादूगर कहते हैं, जिसकी जबान पर हम पाबंदी लगाते हैं, वो मोहम्मद अरबी जिसका नाम है, हाशमी खानदान में जो अपने आप को नबी बताता है, जब कोई नहीं सुनता है तो वो सुनता है। मगर मैं तुझे नसीहत करता हूँ, उसके पास जाकर कपड़े मांगेगा मिलेंगे, चादर मांगेगा मिलेगी, माँ के लिए जूता मांगेगा मिलेगा, माँ के लिए दुपट्टा मांगेगा मिलेगा, मगर उस नबी का कलमा नहीं पढ़ना, उसकी गुफ्तगू नहीं सुनना, उसकी तकरीर नहीं सुनना, उसके रफ्तार और गुफ्तार की तरफ नहीं जाना, उसकी ज्यादा बात नहीं सुनना। सीधा सवाल कि कपड़ा चाहिए, अगर दे दे तो ठीक, ना दे तो वापस आना, मगर पहले अपनी माँ से इजाजत ले ले। माँ के पास पहुंचा और कहने लगा, मेरी माँ मैं चाहता। चचा ने धुतकार दिया। माँ ने कहा, मैंने पहले ही मना किया था और कोई और रास्ता भी नहीं है। मैंने सुना है कि इसी मदीनतुर रसूल के अंदर, इसी मदीने के अंदर एक काली कमली वाला रहता है, काली जुल्फों वाला रहता है, चांद से चेहरे वाला रहता है, गरीबों का बाली और मसीहा रहता है। जब कहीं किसी की मुराद पूरी नहीं होती तो लोग उसके पास जाकर कहते हैं, माँ और खाला दोनों खड़ी होकर कहने लगी, खबरदार उसके पास मत जाना, उसकी जबान में जादू है। उसकी गुफ्तार सुनने के बाद लोग उसी के हो जाते हैं, उसकी सोहबत में बैठने के बाद लोग उसी का कलमा पढ़ लेते हैं। हम हरगिज़ उसको इजाजत नहीं देंगे। मगर बच्चे ने कहा, चाहे कुछ भी सही, मैं वादा करता हूं कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं वादा करता हूं कलमा नहीं पढ़ूंगा, उसकी गुफ्तगू नहीं सुनूंगा, उसके दीन और धर्म को हरगिज़ कबूल नहीं करूंगा। मगर माँ मुझे तेरे कपड़ों के लिए हया आती है, मुझे तेरा बदन देखते हुए शर्म आती है। मैं कपड़े लेने जाता हूं, माँ की नसीहत ही थी कि नहीं सुनेगा। अब आता मस्जिद नबवी के अंदर, जैसे ही कदम रखा, सामने जाकर देखा कि चांद से चेहरे वाला, काली जुल्फों वाला चांद जिसके सामने शर्माए, सूरज अपनी कर्मों को लेकर छुप जाए, सितारे कभी उसके सामने न जगमगाए, अगर चेहरे से नकाब हटा दे तो रात की तारीकी में रोशनी हो जाए। वो शख्स बैठा है, एक चादर काली और रखी है, जाकर कहने लगा, क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद है? कहा, हाँ, मुझे को मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं। तो फिर कहा, सुनो, मैं तुमसे एक बात कहने आया हूँ, तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा, तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं सुनूंगा, तुम्हारे मजहब में दाखिल नहीं होगा। मैं तुम्हारे पास आया हूँ सिर्फ एक गुजारिश लेकर। अब वो कहता जाता है, मदीने का आका मुस्कुराता, नाराज नहीं हुए, मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाया, कहो क्या कहना चाहते हो। तब अपनी सारी प्रॉब्लम उसने बताई। हुजूर ने अपने बदन से चादर को उतारा और बच्चे के हाथ में देकर कहा, ले जा, इस चादर से अपनी माँ के बदन को ढक दे। बच्चा खुशी खुशी चादर लेकर आया। माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा? कहा, बदन पर एक ही चादर थी जिससे बैठे थे मोहम्मद मुस्तफा। जब चादर उतारी तो बदन नंगा हो गया, अपने कांधे से चादर उतार कर मुझे दे दी। माँ ने कहा, सुन बेटा, मैंने अब तक तुझे जाने से रोका था, जिसका गुफ्तार और रफ्तार और जिसका अखलाक इतना प्यारा हो कि अपने कांधे से चादर उतार कर दे दे, तो क्यों ना उसका कलमा पढ़ लिया जाए और क्यों ना उसके दीन को कबूल कर लिया जाए। आला फजले बरेलवी का कौन देता है देने को? कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और जब कोई ना सुने किसी की तो मदीने का आका सुनता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, अल्लामा जामी फरमाते हैं
कि जब कोई बंदा या रसूल अल्लाह कहता है तो हुजूर अपनी कब्र से उसकी तरफ को मुड़कर भी देखते हैं, नजरे करम भी फरमाते हैं, और कोई सलाम पढ़ता है तो उसके सलाम का जवाब भी आका। तो बंदे पर लाजिम है कि जब या रसूल अल्लाह कहे तो साथ में हुजूर पर दुरूद भेजकर कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जब तो कहा है कि किसी की आंख ऐसी नहीं जैसी आंख आमिना के लाल की है। किसी की आंख ऐसी नहीं कि जैसी आमिना के लाल की है। हम यहां बैठे हैं, कोई हमसे हम अभी कहने शुरू कर दें नमस्कार नमस्कार या अस्सलाम वालेकुम, कोई पूछे किसको सलाम करते हो, या तो हम कहें कि अब्दुल्ला बुखारी को, अहमद बुखारी को सलाम करते हैं, या कहें कि प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में सलाम करते हैं। लोग कहेंगे बेवकूफ हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, कितनी दीवारें हैं, तुम यहां से सलाम करोगे ये तुम्हारी आवाज उनके कान तक नहीं पहुंचेगी। मगर वाहरी आमिना तेरे बेटे की अजमतों को सलाम, वारे मुस्तफा तेरी समातों को सलाम, कि कोई उम्मती हुजूर का कोई उम्मती शिमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, किसी मुल्क से, किसी खित्ते से, किसी इलाके से जब हुजूर को पुकारता है तो मेरे आका उसकी आवाज भी सुनते हैं और उसका जवाब भी उसको इनायत। और आंख अल्लाह ने ऐसी अता की कि बस या रसूल अल्लाह कहो, शिमाल से जुनूब तक रहने वाले मेरे आका तुझे अपने हाथ की हथेली पे सरसों के दाने की तरह देखते हैं। बोलोगे जरा? जब सारी दुनिया छोड़ दे तो रात की तारीकी में अपने आका को याद किया करो। मदीने वाला तुम्हारी फरियाद भी सुनेगा, तुम्हारी फरियाद रसी भी करेगा। यह आमिना के लाल की शान है। कितना प्यार करता है एक बाप बेटे से, एक बेटा कितना प्यार करता है अपने बाप से, एक अजीज कितना प्यार करता है अपने अजीज से। मगर जब इंतकाल हो जाए तो ढेरों मन मिट्टी के नीचे दबाकर छोड़कर चला आता है, पलट कर नहीं देखता। फरिश्ते आकर सवाल करते हैं मन रब्बों का। परेशानी के आलम में जब सारी दुनिया छोड़ देती है तो आमिना का लाल मदीने शरीफ से अपने उम्मती की कब्र में तशरीफ लाता है। कहां से उस आका का जवाब लाओगे? आला फरमाते हैं गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे कहे, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे कहे, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा, सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, दोनों आलम का दूल्हा, अंदशीशों में चमका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। खुतबे मसूना के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक मुकद्दस कलाम की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। कौन कहता है ये तुम्हारा मेरा सबका रब परवरदिगार आलम, जिसके कब्जे में आदम ता ईसा तमाम नबियों की जान है। जर्रा जर्रा कतरा कतरा, दरिया दरिया, चप्पा चप्पा, तिनका तिनका जिसने बनाया वो रब कहता है और खूब खूब मेरी नेमतों का चर्चा करो। ये आंख जो तुम्हारे पास है जिससे तुम देखते हो, ये अल्लाह की अजीम नेमत है। आंख जिसके पास रहो उससे पूछो कि आंख की कीमत क्या है। ये जबान जिससे तुम बोलते हो, ये अल्लाह की बेबहा दौलत है, नेमत है।
जो तोतला है जरा उससे जुबान की कीमत पूछो। ये कान जिससे तुम सुनते हो ये अल्लाह की नेमत है। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये जमीन का फर्श, ये आसमान का शामियाना, ये चांद और सूरज की मरकरी, ये सितारों के कुमकुमे, ये लाइटिंग, ये रोशनी, ये तारीकियां, ये उजाले, ये मछलियां, ये पहाड़, ये दरिया, ये दरख्शां, ये कहकशां, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। मगर ये सब नेमतें एक तरफ और आमिना का लाल नेमते उज़्मा एक तरफ। आमिना का लाल नेमते उज़्मा एक तरफ। आंख फूट जाए चलेगा, कान से बहरे हो जाओ चलेगा, पैर से लंगड़े हो जाओ चलेगा, जबान से गूंगे हो जाओ चलेगा, आंख से अंधे हो जाओ चलेगा, मगर आमिना के लाल के बगैर काम, आमिना के लाल के बगैर काम। और ये ऐसा है जिसका नबियों में कोई जवाब नहीं, बशरों में कोई जवाब नहीं, मलकूतियत में कोई जवाब नहीं, इंसानियत में कोई जवाब नहीं। वो नबी जो अव्वल है, आखिर है, जाहिर है, बातिन है, वो बशर बनकर है तो बशरियत में लाजवाब। वो मेराज में जाए और मलाइका की सर में पहुंचे तो मलकूतियत में लाजवाब। वो सोए तो उसका सोना लाजवाब, वो बोले तो उसका बोलना लाजवाब, वो खाए तो उसका खाना लाजवाब, वो इबादत करे तो उसकी इबादत लाजवाब, वो निकाह करे तो उसका निकाह करना जवाब, और जब उस पर कुरान नाजिल हो तो कुरान का आना लाजवाब। इसका खूब चर्चा करो, बार बार सेलिब्रेट करो। जब मिलादुन नबी आए तो लंगर चलाओ, जश्न मनाओ, मिलाद की महफिलें सजाओ। अगर बड़ा कोई नात पढ़ने वाला ना मिले, हर रोज हुजूर का महफिल मिलाद मनाया करो। सारी कायनात मुस्तफा का मिलाद मनाती है। नबी की विलादत पर खुद रब ने मिलाद मनाया, मलाइका ने मिलाद मनाया, हूरों ने मिलाद मनाया, गिलमान ने मिलाद मनाया। सारे खुशी में झूमे, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए और सबको आरास्ता कर दिया गया। बल्कि यूं कहिए खुद चांद और सूरज ने मिलाद मनाया। नबी का मिलाद और विलादत इतनी लाजवाब कि जिसकी विलादत का कोई जवाब नहीं। फतवा लगाने वाला अगर कोई लगाता है कि बार बार मिलाद क्यों मनाते हो, तो हम उनसे कहते हैं कि मिलाद क्यों मनाते हैं, मुस्तफा का मिलाद क्यों मनाते हैं, लैलतुल कद्र की कद्र कितनी करते हो। माह रमजान आता है तो हर साल लैलतुल कद्र, पूरी रात क़याम, पूरी रात सुजूद, पूरी रात तिलावत, पूरी रात तस्बीह व तहलील, पूरी रात तज़किरे, पूरी रात नबी की नातें, पूरी रात गुफ्तगू, पूरी रात खिताब, पूरी रात सलात व सलाम। आखिर क्यों कहा लैलतुल कद्र? हम किसी भी मसलक व मजहब के आदमी से पूछें, लैलतुल कद्र में सब जाते हैं। आज लैलतुल कद्र है, क्यों? कि कुरान नाजिल हुआ। तो हम सवाल करते हैं मिलाद पर एतराज करने वालों, लैलतुल कद्र कुरान एक मर्तबा लोहे में मामूर से लोहे महफूज पर नाजिल हुआ। लैलतुल कद्र एक बार हो गई, हर साल लैलतुल कद्र की कद्र क्यों करते हो? तो कहते हैं इसलिए कि कुरान का नुज़ूल हुआ। हम कहते हैं तुम लैलतुल कद्र की कद्र हर साल करते हो इसलिए कि कुरान नाजिल हुआ। तो कुरान आया कितने तवस्सुल से? जब लैलतुल कद्र की कुरान की बुनियाद पर तुम हर साल कद्र करते हो, तो मुस्तफा की विलादत पर हर साल जश्न विलादत क्यों ना मनाया जाए? कुरान का जश्न मनाया जाए तो फिर साहिब कुरान का जश्न क्यों ना मनाए? साहिब कुरान का जश्न भी मनाएंगे। हर साल लैलतुल कद्र मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं तो हराम नजर नहीं आता।
नाजायज नजर नहीं आता। 15 अगस्त पर जो हराम बताते हैं ना, सबसे पहला झंडा उन्हीं की छत पर होता है। जुलूसे मुस्तफा को जो हराम बताते हैं, उन्हीं के मदरसे के बच्चे लेकर के झंडा खेतों में घूमते हैं, रोडों पर दौड़ते हैं। विलादत रसूल का जश्न मनाने के लिए जो नाजायज और गुनाहों हराम बताते हैं, उन्हीं के दरवाजे पर जब इंदिरा गांधी का जन्मदिन या उसका जिस दिन उसकी मौत हुई वो दिन आता है, तो उन्हीं के दारुल उलूम में उसके नाम पर कुरान खानी होती है। तो जिसके सदक़े में कायनात बनी, उसका मीलाद मनाने से क्यों रोकते हो? और झंडे से इनकार करके बच नहीं सकता हमसे कोई, क्योंकि हश्र के मैदान में मुस्तफा जाने रहमत के हाथ में झंडा होगा, जिसे लवाहिल हम्द कहा जाता है। और झंडे के नीचे सारे होंगे, तमाम नबीयीन, सिद्दीकीन, स्वालिहीन, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, खुलफाए राशिदीन, असहाबे सुफ़ा, असहाबे कहफ, तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुबल्लिगीन, मुजद्दिदीन, औलिया कामिलीन, तमाम उलमाए दीन, तमाम हाफिज़े कुरान, क़ारिए कुरान, बल्कि उम्मते मुस्तफा लवाहिल हम्द के झंडे के नीचे। अब जिसे झंडे से इनकार है, वो लवाहिल हम्द के झंडे से कैसे बचेगा? हश्र में मुस्तफा के हाथों लवाहिल हम्द का झंडा होगा। हम नहीं कहते हैं और मकाम महमूद पर मुस्तफा को बिठाया जाएगा। असा अय्यब असका रब्बुका मकामम महमूदा, मकाम महमूद पर मुस्तफा होंगे। वो झंडा जो मुस्तफा के हाथों होगा, जमीन में तहतुस्सरा पे नीचे एक मछली है, उस मछली की पुष्ट पर उस झंडे का सितून है। लंबाई 7 आसमान पार करने के बाद, 70,000 अर्शों को पार करने के बाद उस अर्श के ऊपर वो झंडा लहराता है, जिस पर मुस्तफा मेराज में गए। तो जिस अर्श पर जाने के लिए नबी को नालन पहनने के लिए कहा, है नबी अर्श आदम पर नालन पहन कर आना। कहा क्यों? मूसा को कोहे तूर पर बुलाया तो जूते उतारने का हुक्म दिया गया। कहा कि जूते उतार दो, हमें अर्श पर नालन पहन कर क्यों? कहा सुनो, वो कलीम थे इसलिए नालन उतरवाई गई, ताकि उनके तलवों को जो है कोहे तूर की मिट्टी लग जाए और उनके मर्तबे बुलंद हो जाए। तुम्हें ना जूता पहनकर नालन पहनकर अर्श पर इसलिए बुलाया जाता है कि तेरी नालन के गोशे अर्श आज़म को लग जाए और उसको बुजुर्गी हासिल हो जाए। नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तो अर्श आज़म पर एक हरा झंडा है जिसका नाम लवाहिल हम्द है। किसी मजहब और किसी फिरके का आदमी इनकार नहीं कर सकता। अर्श पर लहरा रहा है। आला हजरत ने उसी की तर्जमान करते हुए कहा है, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा, खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मजबूर कर हो रहे हो तो आज नहीं तो कल झंडे के नीचे आना पड़ेगा। जिसने दुनिया में इनकार किया लवाहिल हम्द के नीचे क्या कहकर जाएगा? जिसने दुनिया में इनकार किया लवाहिल हम्द के नीचे क्या कहकर जाएगा? और ये झंडा कोई नया काम नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं। जब मुस्तफा की विलादत हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील को कहा, है जिब्रील एक झंडा हाथ में ले लो
और झंडे को लहराते हुए हवाओं में, फजाओं में, खेतों में, खलियानों में, आसमानों में, जमीनों में, शहर शहर, नगर नगर, करिया करिया, डगर डगर, गली गली, कूचा कूचा, इस झंडे को लेकर के जाओ, कायनात में ऐलान कर दो, अब झंडे का वाली आ गया, अब लवाइल हम का पकड़ने वाला आ गया, अब्दुल मुत्तलिब का पोता आ गया, आमिना का जिगर पारा आ गया, हलीमा के झूले में पंगूड़े में लेटकर उंगली से चांद और सूरज के टुकड़े करने वाला आ गया। इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी तो जिब्रील झंडा लेकर गए। सुनो, जिब्रील कभी अकेले नहीं जाते। एक शायर ने कहा, खुदा मालूम जिब्रील के लिए, खुदा मालूम क्या लाते हैं क्या लाया नहीं करते, खुदा मालूम क्या लाते हैं क्या लाया नहीं करते, मगर खाली तो जिब्रील अमीन, मगर खाली तो जिब्रील अमीन लाया नहीं करते। तुझे उम्मत का गम है, बख्श दूंगा, ऐद करता हूँ, मोहम्मद हम कभी झूठी कसम खाया नहीं करते। तो हजरत जिब्रील के हाथ में झंडा, बहुक्म रब जिब्रील ने पकड़ा तब झंडा, और फिर हवाओं में, मगर जिब्रील तने तनहा नहीं जाते, अकेले नहीं जाते। जो लोग कहते हैं झंडे का सबूत नहीं है, झंडे का कोई हदीस और कुरान से सबूत नहीं है, एक तो यह है कि मकाम महमूद पर मुस्तफा के हाथों में झंडा होगा, और दूसरा यह है इमाम तिर्मिजी सत्ता की किताबों में इमाम तिर्मिजी हर फिक्र मकातिब के लोग इस तिर्मिजी शरीफ को पढ़ते हैं, जहां बाबे मिलाद, जहां बाबे नमाज है, वहीं बगल में बाबे माजा फी मिलादुन नबी, जहां नमाज ज़कात है, वहीं बाबे माजा फी मिलादुन नबी, जहां बाबे सदका है, वहीं बाबे माफी मिलादुन नबी, मिलादुन नबी, वही मिलाद का तज़किरा है। हमको समझ नहीं आता कि तिर्मिजी पढ़ते कैसे हो। और फिर उसके बाद में इमाम तिर्मिजी फरमाते हैं कि जिब्रील का काम तरह नहीं रहता, न कभी तरह चलते हैं। जब कहीं भी जिब्रील जाते हैं तो जमात के साथ, हर वक्त हर नबी की बारगाह में जब जिब्रील आते 70,000 फरिश्तों की जमात साथ में हुआ करती, और जो काम जिब्रील का होता वही तमाम फरिश्तों का होता। झंडा पकड़ के बाद अब जिब्रील चले तो 70,000 की जमात, 70,000 फरिश्तों की जमात के हाथ में झंडा, 70,000 की जमात के हाथ में झंडा, और सारे के सारे सलातो सलाम की सदाएं बुलंद करते हुए आसमानों पर, जन्नत में, जमीनों पर, सहराओं पर, तमाम दुनिया में, कायनात में झंडे को लेकर घूमते हैं, और कायनात को बताते हैं कि कायनात का मसीहा आ गया। जिब्रील के जैसी जमात कहां से लाओगे? 70,000 फरिश्तों की जमात, मासूम फरिश्तों की जमात, अल्लाह की नूरी मखलूक की जमात, अल्लाह की नूरी मखलूक 70,000 फरिश्तों की जमात। जिब्रील के जैसा कोई झंडे का अलमबरदार नहीं हो सकता, मीकाईल जैसा नहीं हो सकता, इस्राईल जैसा कोई पकड़ने वाला नहीं हो सकता, इसराफील जैसा कोई पकड़ने वाला नहीं हो सकता, मलकुल मौत जैसा पकड़ने वाला कोई नहीं हो सकता। तमाम मुकर्रब फरिश्ते, कुछ अर्श के नीचे, कुछ आसमानों पर, कुछ जन्नत में, कुछ जन्नत के कुबाओं में, कुछ जन्नत के दरवाजों पर, कुछ जमीन पर, कुछ मस्जिदों के गेटों पर, कुछ खानकाहों पर, कुछ काबतुल्लाह में, ये सारे फरिश्ते 70,000 की जमात नूरी मखलूक अल्लाह की झंडा पकड़ के ये कायनात को सबक देना चाहती है। झंडे पर और जुलूस मोहम्मदी पर, विलादत रसूल पर झंडा लगाने पर शिरको कुफ्र बिदअत के जो है फतवे लगाने वालों, ये कोई नया काम दुनिया वाले नहीं करते। पहले अर्श पर रहने वाले और आसमानों पर सैर करने वाले अल्लाह की नूरी मखलूक ने 70,000 फरिश्तों ने जमात के साथ जुलूस निकाला। जिब्रील की जमात का और जुलूस का कोई जवाब नहीं हो सकता। गुनाहगार जिब्रील की सुन्नत को जिंदा करते हुए जुलूस निकालते हैं। 1 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो सुनो, जिब्रील जमीन पर झंडा लेकर, तो न जिब्रील की तरह कोई पकड़ने वाला बाअदब होगा, न मीकाईल की तरह बाअदब होगा। हाँ, लफ्फाजी करना, डीजे बजाना, भंगड़ा करना,
शोर शराबा करना, ये सब जुलूसे मोहम्मदी पर जायज नहीं है। बाअदब होकर, अच्छा लिबास पहनकर, गुस्ल करके, वुजू करके, विलादत रसूल की खुशी में अपने हाथ में झंडा लेके, अदब के साथ सर झुकाते हुए और नबी पर सलाम पढ़ते हुए जाओ। मदीने वाला कह दे कि मेरा गुलाम कितना बाअदब है। और दुनिया जब देखे तो वो तुम्हारे अंदाज को देखकर कहे कि जब एक उम्मती का आलम ये है और इसकी नजरें हया का आलम ये है, तो उस नबी का आलम क्या होगा? नबी का आलम। अब इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि जिब्रील एक झंडा लेकर आए जो खाना काबा पर नस्ब कर दिया, खाना काबा पर लगा दिया। हमने पूछा जिब्रील खाना काबा पर झंडा क्यों लगाया? तो कहने लगे इसलिए कि अल्लाह का घर है, मचल कर वो अल्लाह का घर है। इमाम तिरमिजी लिखते हैं आगे कि एक झंडा नहीं 2 झंडे लेकर आए, एक खाना काबा पर और एक आमीना की छत पर। हमने पूछा जिब्रील ये 2 झंडे कैसे? कहा खाना काबा अल्लाह का घर और आमीना की छत रसूल अल्लाह का घर, दोनों घरों पर लगा दिया जाए कि महबूब मुहिब ने अपने घर के साथ साथ महबूब की छत पर भी झंडा लगवा दिया। फिर इमाम तिरमिजी फरमाते कि 3 झंडे लाए, एक खाना काबा पर, एक आमीना की छत पर और एक बैतुल मुकद्दस पर लगाया। हमने पूछा बैतुल मुकद्दस पर क्यों लगाया? समझ में आता है कि खाना काबा पर झंडा लगाया क्योंकि अल्लाह का घर था। आगे और ये भी समझ में आता है कि आमीना की छत पर इसलिए लगाया क्योंकि महबूब मोहम्मद मुस्तफा का घर था। बैतुल मुकद्दस पर झंडा क्यों लगाया? तब आवाज आई रब की, नादान तुझे मालूम नहीं है, काबतुल्लाह मेरा घर है, काबतुल्लाह मेरा घर है और आमीना की छत रसूल अल्लाह का घर है। बैतुल मुकद्दस पर हमने झंडा इसलिए लगवाया क्योंकि वो किबला पर रहा, तमाम नबियों ने नमाज पढ़ी, ये मुस्तफा भी नमाज कभी इस काबे में पढ़ेगा, कभी उस काबे में, ताकि दुनिया को बता दिया जाए कि इमाम किबलतैन है। दोनों काबों पर झंडा लगाकर हम कायनात को बताएंगे न काबे को छोड़ेंगे न रसूल अल्लाह के घर को छोड़ेंगे। फिर इमाम तिरमिजी फरमाते हैं बादब जिब्रील आए और कायनात के आखिरी हिस्से में लगा दिया, दुनिया के आखिरी हिस्से में, और लगाने के बाद दुनिया के आखिरी हिस्से में झंडा लगाया। लगाने के बाद जब चले तो लोगों ने पूछा कि यहाँ क्यों लगाते हो? काबे पर लगाया, समझ में आया अल्लाह का घर, बैतुल मुकद्दस अल्लाह का घर, आमीना की छत रसूल अल्लाह का घर, मगर खाना अब दुनिया की इंतहा पर क्यों लगाया? तब जिब्रील ने कहा एक वक्त ऐसा आएगा कायनात के लोग पूरी दुनिया को टुकड़ों में बांट देंगे। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये जर्मन है, ये जापान है, ये इंग्लैंड है, ये रूस है, ये अमेरिका है, ये फिलिस्तीन है, ये जो है दुबई है, ये कुवैत है। दुनिया के लोग मुल्कों में बांट देंगे। दुनिया की इंतहा पर झंडा लगाकर कायनात को रब ये ज़हन देना चाहता है, ऐ दुनिया वालों, दुनिया में खित्ते जरूर बना दो, मगर जब महफिल मीलाद आए और मुस्तफा की विलादत का दिन करीब आए, मुस्तफा का मीलाद जब सजाया जाए तो सारी कायनात के झंडे नीचे करके विलादत रसूल के झंडे को बुलंद कर दो और कायनात को बता दो ये वो नबी है जो कायनात का नबी है, ये वो नबी है जो कायनात का नबी। तो आज कहो इंशाअल्लाह मीलादुन नबी के दिन पूरे अदब व एहतराम के साथ पहले सुबह गुस्ल करेंगे, फिर वुजू करेंगे, अच्छा लिबास पहनेंगे, इतर लगाएंगे, अच्छे जूते पहनेंगे और अच्छी टोपी लगा करके पूरे अदब के साथ झंडे को हाथ में लेकर के बाअदब होकर पूरी खामोशी के साथ नबी पर सलाम पढ़ते हुए, किसी डीजे की जरूरत नहीं, किसी बाजे की जरूरत नहीं, किसी धमाके की जरूरत नहीं, किसी शोर शराबे की जरूरत नहीं, किसी भंगड़े की जरूरत नहीं है। बस सीधे मुस्तफा के गीत गाते हुए निकलो ताकि मदीने वाला भी कह दे कि मेरा गुलाम आता है और दुनियादार देखे तो कहे जब मुस्तफा के गुलाम का ये आलम है तो उस इमाम का क्या आलम होगा जब उनके गदा भर देते हैं शान समाना की झोली। मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। देखो वक्त 1 बज गया है और ये प्रोग्राम 1 बजे तक ही खत्म भी होना है। इंशाअल्लाह फिर कोई मौका रहा तो इसी मुनासिबत से हम गुफ्तगू करेंगे। मैं तमाम नसीब बिहार इलायचीपुर के गयूर मुसलमानों को
अपनी तरफ से मिलादुन नबी जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस साल को, इस मिलादुन नबी को हमें आपको सबको बरकतों, रहमतों और अजमतों के साथ मयस्सर फरमाए। पूरी खुशी और खुशू खुजू के साथ अपने दरवाजे पर लंगर चलाएं, जश्न मनाएं, लाइटें, कुमकुमे, बल्ब अपने दरवाजों पर लगाएं, अपने घरों पर लाइटिंग करें, क्योंकि ये वो नबी है, किसी की विलादत पर अल्लाह ने आसमान के सितारों को जमीन पर नहीं उतारा, न आदम की विलादत पर, न ईसा की विलादत पर, न 2 लाख नबियों की विलादत पर, मगर जब तुम्हारा नबी पैदा हुआ, आमीना का लाल पैदा हुआ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा पैदा हुआ, तो आसमान के सारे सितारे जमीन पर चले आए। इसलिए अपने घरों को लाइटों से सजाओ, रोशन करो, चरागा खूब करो, नबी पर खूब सलाम पढ़ो, और पूरा महीना आप दीवाना बनके नबी के इश्क में घूमो, इसके नबी के इश्क में दुरूद और सलाम की डालियां पढ़ो। शाम को अपने बच्चों को बिठाकर नबी की नात का एक आध शेर गुनगुनाया करो, अपने बच्चों को इश्क मुस्तफा में ढालो। एक यही अच्छा निजात का जरिया है, क्योंकि यहूद और नसारा ने हमारे सीनों से मोबाइल के जरिए मोहब्बत रसूल को खत्म किया है, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नबी की मोहब्बत से दूर करना चाह रहे हैं। इसलिए नबी की नातें सुनाकर अपने बच्चों के सीनों को नूर ईमान का मदीना बनाओ, मुज़य्यन करो, और जुलूस मोहम्मदी के दिन अपनी छत पर भी झंडा लगाओ, अपने बच्चे के हाथ में भी झंडा दो, अपने हाथ में भी झंडा देकर बादब गली से, कूचे से निकलो, और निकलने के बाद फिर अपने घर में जाकर के जुलूस को इख्तिताम कर दो, इख्तिताम करो। क्यों? कि ये कायनात के वाली का जुलूस है। पूरे अदब और एहतराम के साथ पूरी दुनिया को ये बता दो कि ये कोई लफ्फाजी की महफिल नहीं है, ये कोई शोर शराबे की महफिल नहीं है, बल्कि ये महफिल वो है आज मेरे हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। इसलिए वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, खूब सेलिब्रेट। और महफिल मिलाद मनाना बिदअत तो शिर्क नहीं है, खुद महफिल मिलाद हुजूर ने मनाया। हुजूर के सहाबियों ने देखा, एक हजरत हुजूर के सहाबी हैं हजरत दोजाना, वो हुजूर से इरशाद फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को देखा, हुजूर पीर के दिन और जुमे के दिन रोजा रखते हैं, पीर के दिन और जुमे के दिन रोजा रखते हैं। एक दिन मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए आका, आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं और जुमे के दिन? मेरे आका ने फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं कि पीर के दिन मेरी विलादत का दिन है, उस दिन मेरी विलादत हुई और उसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई, इसलिए मैं अपने मीलाद की खुशी में रोजा रखकर अपने मीलाद मनाता हूँ। जुमे के दिन इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो आदम का मीलाद भी मनाता हूँ। लोगों, हुजूर हर महीने में 4 मरतबा अपना मीलाद मनाते थे, तुम एक साल में एक बार मुस्तफा का मीलाद इतनी धूम से मनाओ। दोनों पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से अफजल ईद मिलाद रसूल, हुजूर की विलादत और मिलाद की खुशी मनाया करो। खाना पकाकर पड़ोस में पहुंचाओ, गरीबों को खिलाओ, लंगर चलाओ, खूब खूब लंगर चलाओ। कोई शिरक नहीं, कोई बिदअत नहीं, कोई हराम नहीं, कोई नाजायज नहीं, कोई गुनाह नहीं। हुजूर के मिलाद पर खूब लंगर चलाओ, खूब चरागा करो, खूब मिलाद मनाओ, रचाओ, सजाओ, और पूरी दुनिया को बता दो कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, गुलाम मुस्तफा है। इंशाअल्लाह क़यामत तक, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, बेशक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तौबा करता हूँ मौला, मेरे कहने में कोई गलती, कसदन सहबन, आमदन आदन बतक़ाज़े बशरीत हो गई हो तो माफ़ फरमा। मैं तौबा करता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।